बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कल की ट्रेडिंग में मुनाफे के बाद माशाल्लाह खुश भी होना चाहिए। और जो नए आने वाले हैं उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। उनको मैं बताता चलूँ कि हमारा जो चैनल है वो 3 हिस्सों में मुश्तमिल है। और वो पहला हिस्सा जो है हम फिज़िकल गोल्ड की बात करते हैं, यानी पाकिस्तान में जो गोल्ड का रेट है वो कितना, उस पर क्या असरात पड़ेंगे, बढ़ेगा, कम होगा, बेचना चाहिए, ख़रीदना चाहिए, मुख्तसर सी हम बातें करते हैं। और फिर हम ट्रेडिंग के बारे में बातें करते हैं, यानी ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताते हैं आपको, ताकि आपको कुछ अवेयरनेस हो जाए। ये चैनल उन लोगों के लिए ट्रेडिंग के हवाले से जो कुछ भी नहीं जानते लेकिन ट्रेडिंग में एंटर हो गए हैं, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, नुकसान उठाते रहे हैं या चाहते हैं कि उनको कोई फ़ायदा हो। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो हिस्सा है उसमें हम इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स बता देते हैं ताकि वो आपसे भी आप अवेयर रहें। अच्छा, जो सवाल सबसे अहम है वो ये है कि गोल्ड पाकिस्तान में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितना एक बढ़ जाएगा। तो ये सवाल जो है वो पाकिस्तान के हवाले से ज़रा पूछना मुश्किल, यानी उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, पाकिस्तान में ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे सोने का जो ताल्लुक़ है, और सोना उन पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा जो चीज़ है फैक्टर, वो है हमारा माफिया, यानी कि जिन्होंने गोल्ड रेट निकालना है, वो क्यों, कब, कैसे, क्यों, ये तीनों सवाल उनसे नहीं किए जा सकते कि आपने कब बढ़ाया, कब कम किया, क्यों बढ़ाया, क्यों कम किया। ठीक है, इस तरह के सवालात उनसे नहीं किए जा सकते। वो जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। 20 पैसे डॉलर बढ़ता है वो 2000 गोल्ड बढ़ा देते हैं, 10 पैसे डॉलर कम होता है वो 5000 गोल्ड बढ़ा देते हैं। यानी उनका कोई कोई पता ही नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। बहरहाल पाकिस्तान में अभी अदायगियों का वक्त आ रहा है। पाकिस्तान में वैसे जो जीडीपी है वो थोड़ी सी बेहतर हो रही है, और कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं मईशत के हवाले से। लिहाजा डॉलर का जो है वो यहाँ पर एक तो ये मेंटेन किया हुआ है रेट काफ़ी दिनों से और काफ़ी ठीक। लेकिन अभी डॉलर में थोड़ा थोड़ा इजाफा होना शुरू किया हुआ है, क्योंकि अभी आपने पेमेंट्स करनी है, अभी आपकी इंपोर्ट्स खुली हैं। इंपोर्ट्स के लिए यकीनन डॉलर चाहिए, उनको डॉलर देने पड़ेंगे इंपोर्टर्स को। तो डॉलर की जो मिकदार है वो पाकिस्तान में कम होगी, जिसकी वजह से डॉलर पे प्रेशर आएगा। प्रेशर आएगा तो जो है डॉलर कम हो, यानी कि उसकी जो मिकदार है कम होने से डॉलर की कीमत में इजाफा जो है उसका इम्कान मौजूद है। और डॉलर के इजाफे के साथ साथ क्योंकि आलमी मंडी भी थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है, तो गोल्ड ऊपर की तरफ जाने का इम्कान है। ये तो हो गया एक इल्मी तज्जिया। बाकी माफिया का तज्जिया जो है वो मैं नहीं कर सकता। फिर भी उम्मीद यही है कि डॉलर गोल्ड ऊपर जाएगा। कल भी मैंने यही लिखा था कि गोल्ड ऊपर जाएगा, तो आज जो रेट्स हैं वो ऊपर के आए हुए हैं। कल दिन में एक दफ़ा बढ़ा था, फिर कम हो गया था, और फिर बढ़ गया। तो रवे का 2,10,500 रुपये पे रवे की बाइंग है, और 2,11,500 रुपये पे सेलिंग है। इसी तरह जो पीस का रेट है वो 2,12,800 पे बाइंग है, और 2,14,000 पे सेलिंग है। और गोल्ड जो है इंटरनेशनल मार्केट में 1972 पर चल रहा है। तो गोल्ड कल बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो कहा था वो पूरा हुआ। और अब आगे का क्या होगा, तो आज डॉलर पे डिपेंड करता है। डॉलर, उम्मीद तो ये है कि आज भी को 30 पैसे से लेके 80 पैसे तक बढ़ने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि इम्पोर्टर्स जो हैं वो एक्टिव है, एक्टिव हैं, और एक्टिविटी जो है उनकी तेज़ है। तो डॉलर की पर प्रेशर आएगा, डॉलर की मिकदार पर, तो जिसकी वजह से डॉलर बढ़ सकता है। अब दूसरा जो सवाल मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप कब शुरू कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप 10,000 जब मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब शुरू करूँगा। और उसकी वजह भी ये है कि मैं अभी भी शुरू कर सकता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ आपकी सेफ्टी के लिए। देखिए, उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे तो नहीं, बस थोड़ी तादाद ऐसी भी आ जाएगी जो कि फ्रॉड होंगे, जो कि फेक लोग होंगे, और आपको किसी न किसी लालच में आपसे पैसा
जो है वो ऐंठ सकते हैं। हम मासूम लोग हैं, पैसे हमारे ज़ाया हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के कुछ तरीके सोच रहा हूँ। नंबर 2 बात, दूसरे ऐसे लोग होंगे जो कि आपको ऐसे ही बस बललियाँ मारेंगे, आपको आपका टाइम ज़ाया करेंगे, आपकी ट्रेड जो है उसमें आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। उन लोगों से भी जान छुड़ाने का जो तरीका है वो भी सोच रहा हूँ। और तीसरे वो जो कि बेहुदा गुफ्तगुएँ करेंगे, ऐसी तनकीदें करेंगे, एक दूसरे को गालियाँ देंगे, बुरा भला कहेंगे, उन लोगों से भी तो उसके कुछ असूल वज़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 10,000 जिस दिन भी होंगे उस दिन ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, और जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए ये बिल्कुल फ्री होगा। उसमें मालूमात हासिल कीजिए, उसमें अच्छे ट्रेडर्स भी इंशाल्लाह कोई ना कोई आएंगे। सारा दिन आप लोग मसरूफ़ रहेंगे आपस में, और आपस में टीएस शेयर करेंगे, और जो भी फ़ायदेमंद काम होगा वो चलता रहेगा। अकल अपनी इस्तेमाल कीजिएगा तो ग्रुप आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अकल आपकी, लोगों के मशवरे। ठीक हो गया जी। अब हम ट्रेडिंग की तरफ आते हैं। तो नैस्डैक 14,745 पे चल रहा है, इसको सेलिंग में लेना है हमने, और 15,850 इसकी मैंने रेजिस्टेंस इधर तय की है कि इस रेजिस्टेंस यानी इस जगह पे आके हम ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद ऑयल जो है वो 83.68 है इस वक्त, और हम इसे बाइंग में लेंगे क्योंकि कल ये काफ़ी नीचे आया तो रिट्रेस करेगा, और शायद प्रॉफिट जो बुकिंग होगी वो भी हो चुकी होगी। तो इसलिए हमने इसको बाय की तरफ देखना है थोड़ा सा। वैसे तो ये और नीचे मेरा ख्याल है कि इससे नीचे नहीं जा सकता। 82.50 पे जब ये जाता है और 82.50 82 और 82.5 के दरमियान हम इसे देखेंगे। 82.5 से नीचे आने देंगे, उसके बाद हम बाइंग देखेंगे। सिल्वर 22.88 पे है, इसकी जो सपोर्ट है वो 21.20 और 24 है। इसको यहीं पे देखेंगे कि आपने 21.20 के करीब करीब आप देखिएगा कि इसको आप बाइंग में ले लें तो वो सबसे बेहतर है। सेलिंग की तरफ ज़रा कम हम रुझान रखेंगे। हाँ, 24 पे तो आंखें बंद करके आप ले सकते हैं। यूरो यूएसडी 1.0602 है, इस पर मैं कोई आपको ट्रेड नहीं बता सकता। जीबीपी यूएसडी 1.2172 और यूएसडी जेपीवाई 149.82। ये जो करेंसी पेयर्स हैं इसमें मैं ज़्यादा जो है वो नहीं बोल सकता, इसलिए कि मेरा कोई इसमें ज़्यादा ना तो इंटरेस्ट है और ना ही अभी इतनी नॉलेज बड़ी है मेरी। तो ऐसे ही आपको मिसगाइड करने के बजाय, हाँ, अगर कोई चीज़ मुझे बिल्कुल ही वाज़ेह नज़र आएगी तो ज़रूर आपको बताऊंगा। गोल्ड 1972 पे है। अब कल गोल्ड में आपने ठीक फ़ायदा उठाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आया। ऑयल में भी आपने मज़ेदार फ़ायदा उठाया। नेस्डैक में हमारा एक एसेट हिट हुआ, और लेकिन वो कोई मायने नहीं होता। एसएल जो है वो तो हिट हो ही जाते हैं, लेकिन फ़ायदा उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो खैर, सपोर्ट जो है गोल्ड की वो 1950 मैंने आज बनाई है, और रेजिस्टेंस 1990। तो आपने करना क्या है, यानी कि आप देखें, ये तो टू साइडेड ट्रेड आपको बता दूं कि ये कर लीजिएगा वो कर लीजिएगा। तो हमें वैसे इसको जो है ना बाइंग की तरफ देखना है। 1950 के करीब करीब इसको हम बाइंग के देखेंगे, और कल 1953 तक भी गया था। आज जो ओपन हुई है मार्केट वो 1972 पे हुई है। हाई जो है वो 1980 है। नहीं, कल जो थी 1980 लगा था, 1972 पे हुई थी, और लो जो है उसने कल 1953 का। तो आज हम सपोर्ट इसकी 1950 दे रहे हैं, और यहाँ के करीब करीब हम बाइंग ले लेंगे। और एक बात जहन में रखिएगा, ये जो ट्रेड आपको बताता हूँ इंट्राडे होती है, यानी कि एक दिन के अंदर आप इसमें से बाहर आ जाएं तो वो सबसे अच्छा है, आपके लिए भी, आपकी सेहत के लिए भी। तो खैर, उसी दिन आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है, यानी 100 पिप्स जो है वो हमारा कम से कम टारगेट होता है, तो वो ज़रूर आपने उठा लेना है। और फिर भी जो ट्रेड आपकी फ़ायदे में आ जाए उसको कभी नुकसान में ना जाने दीजिएगा। अब हम आते हैं जो फंडामेंटल डेटाज हैं जो कि गोल्ड पर थोड़े से असरअंदाज हो सकते हैं। आज इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा असर तो उनका आएगा।
तो बुध को यानी 25 तारीख को आज के दिन जर्मन बिजनेस क्लाइमेट नंबर है और बैंक ऑफ कनाडा मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंक ऑफ रेट स्टेटमेंट है, बैंक ऑफ कनाडा का रेट स्टेटमेंट है, बैंक ऑफ कनाडा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यूएसए न्यू होम सेल्स नंबर्स हैं। ये इतने हाईली इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन चलें इसका माइल्ड सा ज़रूर असर मार्केट पे पड़ेगा। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स की तरफ, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि डॉलर 280.50 की बाइंग, 283.10 की सेलिंग, पाउंड 344 की बाइंग, 347.40 की सेलिंग, यूरो 297.10 की बाइंग, 300 रुपये की सेलिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 175.25 की बाइंग, 177 रुपये की सेलिंग, कैनेडियन डॉलर 204 रुपये की बाइंग, 206 रुपये की सेलिंग, दिरहम 78.20 की बाइंग, 79 रुपये की सेलिंग, रियाल 74.80 की बाइंग, 75.50 की सेलिंग, कतरी रियाल 76.49 की बाइंग, 77.19 की सेलिंग, ओमानी रियाल 723.59 की बाइंग, 731.59 की सेलिंग, बहरीन दिनार 740.83 की बाइंग, 748.83 की सेलिंग, चाइना यन 38.39 की बाइंग, 38.79 की सेलिंग, कोयती दिनार 901.21 में बाइंग और 910.21 में सेलिंग। उसके बाद मलेशियन रिंगिट 58.43 की बाइंग, 59.03 की सेलिंग। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स। अब आज गोल्ड जो है वो डिपेंड करता है डॉलर पे, और डॉलर डिपेंड करता है हमारी हुकूमत पे। तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आज जो खलीजी जंग है वो सबसे ज़्यादा असर अंदाज हो सकती है हमारे इस पूरी मार्केट पर, लिहाजा उसका भी बड़ी एहतियात कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।